में आपका बहुत 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 स्वागत है। तो अब जो है यूपी बोर्ड के पेपर आने वाले हैं जिसमें अर्थशास्त्र का पेपर है। ठीक है, अब अर्थशास्त्र के पेपर में जो जो क्वेश्चन भी आएंगे, जितने भी इस 5 महीने के अंदर आपके सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और हम इजी वे में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती है, 12th की बहुत हार्ड होती है। तो इसलिए हमारा हिंदी चैनल है, हिंदी में अर्थशास्त्र को समझाएंगे और आपको बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चनों को समझना है और कैसे कैसे करके आना है। अब जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो उदासीनता वाला है, ये 2nd चैप्टर का है। ठीक है, और अगर इसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो इकोनॉमिक्स है इसका जो पेपर होता है वो लेंथी तो होता ही है, साथ में इसमें प्रैक्टिकल थ्योरी बेस के साथ साथ क्वेश्चन वगैरह वैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो आता है फर्स्ट नंबर पे उदासीनता तथा तटस्थता और अंधिमान वक्र, इन तीनों को एक ही बोलते हैं। अगर तीनों में से कोई सा भी नाम लिख के आ जाए तो लिखना यही होता है। ठीक है, कहीं कुछ और लिखा हो या फिर किसी नए नाम से आ जाए तो भी यही लिखना है। अब देखिए उदासीनता वक्र होता क्या है, पहले अपनी लैंग्वेज में समझा दूं। मतलब दो वस्तु जिनके विभिन्न संयोग या बंडलों, जैसे दो वस्तुओं का कोई बंडल हुआ, उससे उपभोक्ता मतलब जो वस्तु को उपभोग कर रहा है, ठीक है, जो वस्तु का उपभोग कर रहा है उसको दोनों वस्तु से समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब उदासीनता वक्र की एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्या है, दो वस्तु के उन विभिन्न संयोगों से मिलने वाला वक्र, ठीक है, विभिन्न संयोग मीन्स बंडल भी बोल सकते हैं, विभिन्न संयोगों से मिलने वाला वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, उसे उदासीनता वक्र या फिर इन तीनों में से कोई सा भी नाम डाल दीजिए कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं, क्योंकि फिर लोगों को समझ नहीं आता। ठीक है, अब क्या करना है पहले दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए आपको आम, जैसे कि आम चाहिए हो, ठीक है, और आपके पास ऑलरेडी सेब हो, पर आपको आम खाने का मन कर रहा हो, तो आप क्या, एक आम के लिए, जैसे कि आपने एक आम मांगा तो उसके लिए आपको 10 सेब का त्याग करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली अगर आपको मन कर रहा है या फिर खाने का बहुत ज्यादा ही मन है तो आप एक आम के लिए 10 सेब दे सकते हैं। ठीक है, अब आपने एक खा लिया, अब एक खाने के बाद ऐसा तो यानी कि दूसरे जब खाएंगे तो भी आपको उतनी ही संतुष्टि प्राप्त होगी, संतुष्टि घटती रहती है। आप देखिए, जैसे कि पहला हम मान लेते हैं सेब की मात्रा ये रही, आप डायग्राम ऐसे बनाइएगा इसका। ठीक है, ये y अक्ष, ये x। ठीक है, अब सेब की मात्रा ये रही, सेब की मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये थोड़ा ऊंचा जाएगा 9 और ये 10। ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक है। ठीक है, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखिए सेब की मात्रा और ये आम की मात्रा, आपने एक आम के लिए कितनी मात्रा का त्याग करा, सेब की 10 मात्रा का। तो आप कैसे करेंगे, पहले इसे बना लेते हैं। ठीक है, अब ये संयोग ए है, मतलब ए का संयोग है आम और सेब की। ठीक है, अब संयोग बी पे आते हैं। बी में क्या है, अब आपको दूसरा भी आम खाना है। ठीक है, आपको दूसरा आम खाने का मन कर रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, आप पहले ही एक आम खा चुके हैं तो आपको दूसरा आम खाने में इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, इतना मन नहीं करेगा, या फिर आप उसकी उपयोगिता हल्की सी कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी संतुष्टि भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप दूसरा आम खा रहे हैं तो आप उतने ही सेब देंगे, नहीं, आप कम देंगे, क्योंकि आपके पहले ही सेब पहला आम खा के काफी संतुष्टि आपको प्राप्त हो चुकी है। तो दूसरे आम में आप 7 मान लीजिए कि 7 सेब का आप त्याग कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे में 7 का करें। आप मान लीजिए आपको एक और खाना है तो आपकी और कम हो जाएगी संतुष्टि, क्योंकि संतुष्टि कम होती रहेगी। ठीक है, अब सेब की मात्रा आप कितनी दे सकते हैं, मान लीजिए 3 पे 5 दे रहे हैं। ठीक है, ऐसी डी पे आप मान लीजिए चौथे आम पे आप 4 दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके हम बना लेंगे अपनी टेबल। ठीक है, क्योंकि हम जब किसी चीज का उपभोग करते रहते हैं ना, तो हमारा जो है उपयोगिता कम होती रहती है। ठीक है, उस वस्तु की उपयोगिता कम होती रहती है। अब देखिए सेब की मात्रा ये रहा, अब आप टेबल बहुत इजीली बना सकते हैं। 10 ये रहा और 1 ये रहा, ये डॉट 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 करके आप ऐसे करके बनाइए। 10 सेकंड पे 7 है, ये रहा 7 ये रहा। ठीक है, तीसरे पे 5 है, तीसरे पे 5, तीसरे पे 5, चौथे पे 4। ठीक है, आप ऐसे करके बना लेना, और ये जो है ये ऐसे एक दूसरे कोने से मतलब जुड़ता हुआ चला जाएगा।
ये कभी भी किसी को काटेगा नहीं, जैसे कि इनमें से किसी को भी काटता नहीं है, तो ये उदासीनता वक्र कहलाता है। तो ये सिंपली ऐसा बन जाएगा। तो आप इसे इस टाइप से बना सकते हैं। तो इसमें ये जो रेखा जो जुड़ी हुई है, मतलब ये जो वक्र है, ये इस बेस पे बना हुआ है। देखिए पहले तो बता दूं, इसमें लिख रहा है दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोग, बंडल बोला था, तो दो वस्तु हो गई, आम हो गई और सेब हो गई। तो इन दोनों के संयोग ए हुआ, ठीक है। ए बंडल मान लेते हैं, इसमें 1 और 10 है, तो ये 1 और 10 वाला ये बंडल हो गया एक, दूसरा होगा 2 और 9, 2 और 7 वाला, फिर हो गया 3 वाला, ऐसे कर करके आप बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब इन्हें ज्वाइन करेंगे तो इसलिए बोला गया है से संयोगों से मिलने वाला वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि। एक बिंदु कहाँ हुआ, ये वाला बिंदु हुआ, दूसरा बिंदु ये हुआ हमारा ये वाला, तीसरा बिंदु ये हुआ और चौथा बिंदु ये, ठीक है। तो ये बिंदु हुए, बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो इन सब पे समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है, क्योंकि 1 के बदले वो 10 दे रहा था तब भी वो संतुष्ट था, 2 के बदले वो 7 दे रहा था तब भी वो संतुष्ट था। उसके बाद चलते हैं, अब आता है उपभोक्ता का बजट। अब बजट से ही समझ गए होंगे, जैसे कि कोई भी इंसान किसी चीज को खरीदने के लिए उसका बजट बनाता है, या फिर अपनी आय से एक बजट तैयार करता है कि इसमें इतनी सामान लेकर आएंगे, इसमें इतना सामान, ठीक है। तो उपभोक्ता की जो आय होती है उससे वे वस्तु खरीद पाता है, ठीक है। अब उपभोक्ता की आय भी इस पे निर्भर करती है। अब देखिए इसमें क्या लिख रहा है, बजट सेट उन सभी बंडल, देखा बंडल या संयोगों का समूह होता है जिनसे कोई उपभोक्ता बाजार कीमत, जो बाजार में प्रचलित कीमत होती है, जिस कीमत पर वस्तु क्रय विक्रय की जाती है तथा अपनी आय से खरीद सकता है, मतलब बाजार कीमत तथा अपनी आय से खरीद सकता है, ठीक है। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे हम, मान लीजिए किसी इंसान को 2 वस्तु खरीदनी है और उसकी आय 20 रुपए है, ठीक है। उसकी आय 20 रुपए है, तो अब इसे कैसे निकालेंगे, उसे 20 रुपए में 2 प्रोडक्ट चाहिए, 2 सामान चाहिए, ठीक है। अब उसे एक सामान कम में पड़ रहा है और एक सामान ज्यादा में, पर जरूरी क्यों है, दोनों ही सामान जरूरी है, तो दोनों ही खरीदने पड़ेंगे। तो वो किस किस टाइप से खरीद सकता है कि उसे समान संतुष्टि प्राप्त हो, उसे मतलब बराबर की संतुष्टि प्राप्त हो, पहली वस्तु भी खरीदने में और दूसरी वस्तु भी खरीदने में। तो इन दोनों को जो खरीद के एक बंडल बनाया जाता है, वो जो होता है क्या होता है, वो जो बंडल से तैयार बजट जो होता है, उनका प्राइस बंडलों से जो तैयार बजट बनता है, वो बजट उपभोक्ता का बजट कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए इसे इतना याद कर लो। और जो दिख रहा है इसमें ये कुछ नहीं है, अभी इजी वे में समझाऊं। देखिए px मतलब पॉइंट x मतलब मल्टीप्लाई है प्लस py इंटू वाई इज इक्वल टू m। अब देखिए px जो है हमारा, यह x वस्तु की प्रति इकाई कीमत मान लीजिए, बात खत्म। और जो x है वो है मात्रा, ठीक है। पी वाई है कीमत और वाई है मात्रा। ये क्या है, ये एक वस्तु की है और ये दूसरी वस्तु की है, ठीक है। और एम जो है वो है उपभोक्ता की आय, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, देखिए उदाहरण में दे रखा है m इक्वल टू 20, पी एक्स 2 रुपए, मतलब मान लीजिए पहली वस्तु और वस्तु दूसरी है 4 रुपए की, ठीक है। अब मान लीजिए एक्स पॉइंट पी एक्स, एक सेकेंड, अब इसमें लिख देते हैं एक्स पॉइंट पी एक्स, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा ना, प्लस पी वाई पॉइंट वाई, इतना कर लेना और इज इक्वल टू एम, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए वो पहली वस्तु की कोई कीमत नहीं लेता, तो इनटू कर देंगे, कितनी है पहली वस्तु की 2, प्लस पी वाई मात्रा कितनी है, अब मान लीजिए 4 रुपए में वो 4 रुपए की प्रति उसकी कीमत है, तो 20 रुपए में कितनी खरीद पाएगा, 4 1 जा 4 4 जा 4 12 4 6 4 5 जा 4 5 जा 20, ठीक है। तो 5 पे हम कर देते हैं। तो इसे कैसे करना है, 5 इंटू 4, 5 4 जा 20, तो 20 रुपए बैठेंगे, ठीक है। तो लिख दें हम 20। ये हो गया पहले बंडल का समूह, ठीक है। तो ये हो गया पहला बजट, कि इस बजट से 20 रुपए के बजट से ये इतनी वस्तुएं दोनों खरीद सकता है, पर पहली वाली में कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ दूसरी वस्तु मिल रही है, क्योंकि उसे उसमें समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी 2 इकाई मतलब 2 मात्रा इसकी लेता है, 2 इंटू 2 4, ठीक है, प्लस अब कितना बचा 16 बचा, तो 4 रुपए के हिसाब से कितना गुणा किया जाए कि 16 आए, कितना करा जाए, 4 1 जा 4 4 2 जा 4 12 4 4 जा 16, 16 प्लस 4 20, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसे हम कर देंगे 4 इंटू
4 इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये जितना ये बदल रहा है वो बन रहा है बजट सेट। अब ये है बजट सेट, ये पहला बजट सेट, ये दूसरा बजट सेट। अब तीसरा मान लेंगे, जैसे कि मान लीजिए अब इसकी 4 इकाई 4 मात्रा खरीदता है। ठीक है, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। अब जो बचा कुछ है उसमें क्या करें, अब बचा 12। ठीक है, अब कितने से गुणा करें 4 को, 4 1 जा 4, 48, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। तो क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे 3 इंटू 4, 12 और 8 20। तो हम इसे यहाँ लिख देंगे, ये हम लिख दिया 20। ऐसे ही हमारे जो है सेट तैयार होते जाएंगे और इन सब सेटों पे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होगी। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये सिंपल वे में है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम बजट रेखा पर, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट अब आता है बजट रेखा। ठीक है, बजट लाइन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए, पहले इसे पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। दो वस्तु के उन विभिन्न संयोगों या बंडलों को मिलाने वाली रेखा जिससे उपभोक्ता की आय व दोनों वस्तुओं की कीमत को दिए जाने पर मतलब को दिए होने पर प्राप्त किया जा सकता है, उसे बजट लाइन कहते हैं। अब समझ कुछ नहीं आया होगा तो पहले इसका एग्जांपल से समझा दूं, फिर आप इजी वे में बहुत ज्यादा समझ जाएंगे। मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, ठीक है, उपभोक्ता है, उसकी जो आय है वो मान लीजिए उपभोक्ता की आय है। ठीक है, आय कितनी है, 10 रुपए उसकी आय है। अब ये महीने का मान सकते हैं, दिन का मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, 10 रुपए उसकी आय है। ठीक है, इसे एम से रिप्रेजेंट किया गया। एक्स वस्तु की कीमत जो है उसे 2 रुपए है, उसे पी एक्स से रिप्रेजेंट किया गया। और वाई वस्तु की जो कीमत है उसे पी वाई है, जिसकी कीमत 1 रुपए है। ठीक है, समझ आया। अब ये उपभोक्ता की बात चल रही है। अब देखिए बजट लाइन तो बनाई कैसे जाती है। देखिए पहले तो फॉर्मूला होता है, सिंपली वे में बता दूं, जैसे कि आय 10 रुपए है तो एक्स वस्तु की मतलब जो वस्तु की कीमत है इसकी एक्स वस्तु की वो 2 रुपए है। तो 2 रुपए से ओब्वियसली आप 10 रुपए है तो 5 वस्तु खरीद सकते हैं इसकी, और अगर 1 रुपए है तो इसकी 10 खरीद सकते हैं। ठीक है, ये तो आपके समझ आ ही गया होगा। पर क्या होता है क्वेश्चन पेपर में कभी कभी बड़ी बड़ी वैल्यू हो जाती है तो निकल नहीं पाता। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर एक्स वस्तु की, वैसे फॉर्मूला दोनों में एक जैसे ही, तो एक का बता दो, एक्स वस्तु की मात्रा निकालनी हो तो कैसे निकलेगी हमारी आय कितनी है, आय है हमारी 10 रुपए, एम अपॉन हमें किसका निकालना है, पहले पी एक्स का निकालना है। ठीक है, पी एक्स का निकालना है तो इज इक्वल टू एम कितना हमारा 10, पी एक्स कितना दे रखा 2, कितना 5। अगर आप बड़े क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे निकालना है। ऐसे ही वाई वस्तु की कीमत बोले तो यहाँ पी वाई कीजिए, और यहाँ कितना दे रखा है, देखिए पहले का 5 निकल गया है तो यहाँ लिख देंगे 5 और 5 निकल गया। अब देखिए वाई वस्तु की जो कीमत है वो 1 रुपए दे रखी है, 1 अपॉन पहले 10 लिखेंगे, 10 क्योंकि आय है अपॉन 1, कितना आया बताओ, 10 आया। ठीक है, तो 5 और 10 निकल के आया। अब देखिए इसे बजट लाइन इसे कैसे बनाई जा सकती है, इसे डायग्राम पे कैसे समझाया जा सकता है। देखिए मान लीजिए यहाँ एक्स वस्तु है, यहाँ वाई वस्तु। देखिए ज्यादातर पता है क्या कीजिएगा, जैसे कि एक्स वस्तु होती है तो उसे एक्स रेखा पे दिखाइएगा, इससे आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और दूसरा भी जो वाई वस्तु होगी उसे इस रेखा पे दिखाइएगा, वाई वाली से, इससे आपको ये भी ध्यान रहेगा और ये भी ध्यान रहेगा। ठीक है, और आपका क्वेश्चन भी गड़बड़ नहीं होगा। तो अब देखिए पहले का 5 दे रखा था, 5 2 4, यहाँ 5 आएगा करीबन। ठीक है, यहाँ 5 आया और दूसरे में 10 दे रखा है तो 10 कितना यहाँ पे आया, तो इसे हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो सिंपल भाषा में यही बजट रेखा है। ठीक है, ये बजट रेखा कहलाती है, ये जो हमारी बनी है ये बजट रेखा कहलाती है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग को मिलाने वाली रेखा उपभोक्ता की आय व वस्तुओं की कीमत को दिए होने पर प्राप्त किया जा सकता है, उसे बजट रेखा कहते हैं। तो ये बजट रेखा सिर्फ इतनी ही है। और अगर आपको समझ आ गया हो और अगर आपको और इजी वे में वीडियो देखनी हो तो पहले कमेंट कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्योंकि पूरी इकोनॉमिक्स को आपको इसी 5 महीने के अंदर समझा देंगे और 1 महीना ऐसा रहेगा जिसमें पूरा डिवीजन दोबारा किया जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही है। अब चलिए बाय, थैंक यू।